अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हिस्से में मैंने कोल पर तफसीली बहस की थी, जो फासिल फ्यूल का पहला किस्म था। तो आज फासिल फ्यूल के दूसरे किस्म यानी पेट्रोलियम बयान करेंगे। पेट्रोलियम और इसके साथ साथ दूसरे जो ज़राए है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बयान करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 4 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 सेकंड पार्ट पेट्रोलियम। फासिल फ्यूल में दूसरा किस्म है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का ये नाम जो है, ये दो लातीनी ज़ुबान वर्ड्स, 2 लैटिन वर्ड से बना है। The name petroleum is the combination of 2 Latin words, लातीनी ज़ुबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है, कम्बिनेशन मजमुआ। पेट्रा, पहला लफ्ज़ है पेट्रा, जिसका मकसद है राख जिसे हम चट्टान कहते हैं, चट्टान। दूसरा लफ्ज़ है ओलियम मीन ऑयल, तेल। इसलिए पेट्रोलियम को राख ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम is also called rock oil because पेट्रोलियम आर प्रेजेंट, क्योंकि पेट्रोलियम मौजूद होता है अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर, इन पोरस रॉक्स, सुराखदार चट्टानों में। पेट्रोलियम is also called rock oil because it is present, यह मौजूद होता है in porous rocks। पोरस का मकसद है सुराखदार रॉक्स, चट्टान। अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर या ज़ेरे ज़मीन। अंडरग्राउंड, ज़ेरे ज़मीन। पेट्रोलियम के दूसरे नाम, अदर नेम्स ऑफ पेट्रोलियम, एक तो रॉक ऑयल हुआ, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे नाम है अदर नेम्स ऑफ पेट्रोलियम आर नंबर 1 क्रूड ऑयल। इसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। दूसरा नाम इसमें से मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल भी कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन से निकल आते हैं। क्रूड ऑयल इसलिए कहते हैं कि ये साफ नहीं होते। तीसरा नाम इसका भी है, जिसे हम कहते हैं लिक्विड गोल्ड, माया सोना। तो इसे माया सोना इसलिए कहते हैं कि इन पेट्रोलियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और इसके ज़खायर जो है, डिपॉजिट जो है, ये ज़मीन में बहुत कम मकदार में मिलते हैं। तो इसलिए ये लिक्विड गोल्ड भी कहलाता है। ड्यू टू द स्कैरसिटी
and rare amount of petroleum in the earth. Number 4, इसका एक चौथा नाम बी है, जैसे हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं क्योंकि इसका रंग सयाह होता है। अब हम आते हैं पेट्रोलियम की डिफिनीशन की तरफ। तो पेट्रोलियम की डिफिनीशन किस तरह करते हैं? डेफिनीशन पेट्रोलियम की डिफिनीशन ये है, इट इज अ विस्कस, विस्कस का मकसद है गाढ़ा, इट इज अ विस्कस लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड माया मिक्सचर, अमेज़ा है, माया अमेज़ा है, माया अमेज़ा माया हालत में होता है, लेकिन यह अमेज़ा है, यह सिर्फ एक कंपाउंड नहीं है, माया अमेज़ा। भाई पेट्रोलियम क्या है? इट इज अ विस्कस लिक्विड मिक्सचर ऑफ many organic compounds, with a black brownish, ब्लैक ब्राउनिश का मकसद है सयाही माइल बूरा, सयाही माइल बूरा, यानी काले रंग का बूरा शान माया है, बूरा। ब्राउनिश कलर्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बैड स्मेल और अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट बदबूदार चोरता हुई, बदबूदार जिसे कहते हैं, अनप्लीजेंट बदबूदार माया है, अनप्लीजेंट नाखुशगवार या बदबूदार जो बुरा बू रखता है, खराब बू। इट इज अ विस्कस लिक्विड मिक्सचर, ये एक गाढ़ा माया अमेज़ा होता है ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ज़्यादा नामियाती मरकब का अमेज़ा होता है, विद ब्लैक ब्राउनिश कलर्ड, जिसका रंग सयाही माइल बुरा होता है, एंड स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल, और इसकी बू बदबू होती है, यानी बुरी खराब बू होती है। कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, composition of petroleum. Dear students, पेट्रोलियम के अज्जाए तरकीबी, पेट्रोलियम की अज्जाई तरकीबी क्या है, यानी ये किन अशिया से बना हुआ है, किन मरकबात से? तो ये हाइड्रोकार्बन मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लाइक की तरह अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, and other organic compounds which contain, जिसमें मौजूद होते हैं, which contain जिसमें शामिल होते हैं, मुश्तमिल होते हैं, which contain नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर and some metals, बाज़ धातु भी इनमें मौजूद होते हैं। तो मेटल में से कौन से हैं? काफर, निकल और इसी तरह वेनेडियम, ये है। तो पेट्रोलियम का मिक्सचर
क्या ये मिक्सचर है, अमेजा है अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का लाइक की तरह अल्केन, अल्केन, साइक्लोअल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे नामियाती मुरक्कबात का विच कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऐसे मुरक्कबात 20 में होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर मौजूद होता है एंड सम मेटल्स और बाद धातु भी मौजूद होते हैं, काफर, तांबा, निकल एंड वेनेडियम। पेट्रोलियम में से ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से होते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो तफसील से इंशाल्लाह आएगा, हम पढ़ेंगे बाद में। तो वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मुख्तलिफ नामियाती मुरक्कबात आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मकसद है अलहदा होते हैं, अलहदा होते हैं फ्राम पेट्रोलियम से बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं कसरी कशीद के ज़रिए हम इसके अज्जा अलहदा कर सकते हैं। जिस अमल के ज़रिए हम इसके अज्जा या मुरक्कबात जुदा करते हैं इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो पेट्रोलियम से मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो सकते हैं। तो ये दूसरा फासिल फ्यूल था। आइए हम तीसरा फासिल फ्यूल बयान करते हैं। नाउ वी डिस्कस द थर्ड फासिल फ्यूल एंड ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज कॉल्ड नेचुरल गैस। फासिल फ्यूल में से तीसरा जो है वह नेचुरल गैस है, जिसे हम पाकिस्तान में सुई गैस भी कह सकते हैं। सुई गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचुरल गैस पाकिस्तान में पहली बार बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पर दरियाफ्त हुआ था, तो इसलिए इसको सुई गैस भी कह सकते हैं। सुई गैस का कंपोजिशन क्या है? तो आइए इस गैस की कंपोजिशन डिस्कस करते हैं। तो कंपोजिशन ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है कि नेचुरल गैस कितनी फीसद मीथेन है और कितनी फीसद दूसरे गैसें मौजूद होते हैं। तो आइए इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वह मीथेन का है, CH4 इसमें तकरीबन 85% तलबा होता है। 85%। अदर गैसों में से ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो इनका फीसद क्या है? 15%। इसमें 15% ये गैसें होते हैं। नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ CNG। नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यूज्ड इस्तेमाल होता है एज फ्यूल, ईंधन के तौर पर, एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, जिसे हम CNG कहते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तलबा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी नेचुरल गैस है, लेकिन ये कंप्रेस अंडर प्रेशर हुआ है, ये दबाव के तहत कंप्रेस हो गया है, तो इसी कंप्रेस नेचुरल गैस को कहते हैं। और हम इसे जला सकते हैं फ्यूल की तौर पर, गाड़ियों में ताकत बनाने के लिए, पावर प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसे CNG कहते हैं। नेचुरल गैस इज द रिच सोर्स ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल गैस एज रिच सोर्स, यानी ये अच्छा जरिया है ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये दूसरे नामियाती मुरक्कबात का अच्छा जरिया होता है। इट वर्क्स एज अ रॉ मटीरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो। ये दूसरे नामियाती मुरक्कबात बनाने के लिए रॉ मटीरियल यानी खाम माल का भी काम करता है। और नेचुरल गैस कहाँ पर होता है? तो इसकी डिपॉजिट जो है पेट्रोलियम की डिपॉजिट से बिल्कुल
इंतहाई ताल्लुक़ रखते हैं। जहाँ पर पेट्रोलियम मौजूद होता है वहाँ पर CNG यानी नेचुरल गैस आम तौर पर मौजूद होता है। तो इससे भी ज़्यादा मुरक्कबात हासिल हो सकते हैं। तो ये फासिल फ्यूल थे। जो पहला हिस्सा ए मैंने दिया था फासिल फ्यूल का। अब बी पार्ट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बी पार्ट है। तो बी पार्ट में प्लांट्स एंड एनिमल आते हैं। प्लांट्स बी पार्ट्स में से पहला है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स से भी ज़्यादा मुरक्कबात हासिल होते हैं प्लांट्स। तो आइए मैं मिसाल पेश करता हूँ। प्लांट से कौन कौन से मुरक्कबात हासिल होते हैं प्लांट्स। तो प्लांट से मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtained फ्राम प्लांट्स आर, बास का मैं नाम देता हूँ शुगर, जो आप शक्कर कहते हैं, चीनी जिसे कहते हैं, हम गन्ने से हासिल करते हैं। इसी तरह आयल्स जो है मुख्तलिफ किस्म के आयल्स यानी मस्टर्ड आयल, इसी तरह कोकोनट आयल, इसी तरह ओलिव ऑयल है, रोगन जैतून जिसे कहते हैं ओलिव ऑयल वगैरह। तो इसी तरह मुख्तलिफ आयल जो होते हैं ये प्लांट से हासिल होते हैं। इसी तरह एंटी कैंसर एजेंट है, एंटी कैंसर एजेंट टैक्सोल फ्राम EU प्लांट हासिल होता है। फ्राम EU प्लांट, ये एक पौधा है, इससे हासिल होता है। इसी तरह ये एंटी कैंसर है, ये एंटी मलेरियल है। मलेरिया के ख़िलाफ़ एजेंट या मेडिसन जो है, जैसे हम पैलिएट कहते हैं, पैलिएट is obtained from पैलिएट नहीं है भाई, एजेंट which is called artemisinin। तो ये एक पूरी से हासिल होते हैं आर्टिमेसिनिन, जिसे आर्टिमेसिया एनुअल कहते हैं। एनुअल पूरे का नाम है। तो ये हासिल होते हैं और इन सारे को हम कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। पौधों से जो मुरक्कबात हासिल होते हैं ऑर्गेनिक, उसे कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो इसी तरह पौधों से बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा दूसरा ज़रिया जो होता है वो एनिमल्स है। तो तलबा एनिमल से भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। जस्ट लाइक पैट्स प्रोटीन्स भी हासिल हो सकते हैं, पेट्स भी हासिल हो सकते हैं, बहुत से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हासिल हो सकते हैं, आयल्स भी हासिल हो सकते हैं। तो इसी तरह एनिमल से भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो सकते हैं। तो ये दूसरा ज़रिया है एनिमल्स। और इसमें से तीसरा ज़रिया है सेंथिसिस को हम तैयारी कहते हैं। तैयारी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम तैयार भी कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्टरीज। तलबा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम तैयार भी कर सकते हैं लेबॉर्टरियों में। तो आज का ये सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 का दूसरा हिस्सा था जो मैंने बयान किया है। इंशाल्लाह आप सब ने समझा होगा।